नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस बार भारत शांति का मसीहा बनने के मूड में हरगिज नहीं है। भारत के पड़ोसियों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सिरानों की तरफ बढ़ने की कोशिशें की है। यह भारत की पूर्ववर्ती सरकारों की नीति का नतीजा है, जो आज पीओके से लेकर लद्दाख डोकलाम तक भारत का सिरदर्द बन गया है। भारत शांति दूत बना रहा और पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देते रहे, मगर इस बार भारत का एक अलग अवतार पड़ोसी देशों को दिखाई दे रहा है। इस अवतार में शांति की गुंजाइश तभी तक है जबकि भारत के अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं होती है। उसे पार करने का मतलब है भारत के रौद्र रूप से टकरा जाना। संभवतः यह अवतार पाकिस्तान के साथ चीन को भी समझ में आ रहा है, पर लगता यूं है कि उनके दिमाग के किसी कोने में शांति प्रिय भारत का अक्स अभी भी बाकी है। इस बार चीन द्वारा लद्दाख में किया गया अतिक्रमण अब उसे ही भारी पड़ने जा रहा है। यहां चीन बुरी तरह से फंस चुका है। उसकी हालत सांप के मुंह में छुचंदर वाली हो गई है। अगर वह पीछे हटता है तो डोकलाम के बाद यह उसकी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जगहसाई होगी। अगर हालात जंग की तरफ जाते हैं तो भारत की इलाके में बढ़त के चलते उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भारत ने चीन की एकड़ी निकालने के लिए एलएसी पर शिकंजा बेहद सख्त कर दिया है। यहाँ गलवान घाटी और चुशूल में तोपे और टैंकों की संख्या बढ़ा दी गई है। आर्टिलरी पूरी तरह से मुस्तैद है तो वायुसेना अपना रिजर्व तेजी से बढ़ा रही है, यानी चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले चीन जिन हथियारों के बल पर उछल रहा था, उनका भारत पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं पड़ा है। वैसे भी फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश जब चीन पर गुर्रा जाते हैं तो भारत तो एशिया की बड़ी ताकत है। भारत से उलझने का मतलब होगा चीन की तबाही पर मोहर लगाना। पर चीन की दिक्कत यह है कि छुचंदर से कैसे पीछा छूटे ताकि वह सम्मान से दुनिया पर अपनी साख को कायम रख सके। अगर उसकी तनिक भी कमजोरी सामने आई तो वियतनाम की आंखें और लाल हो सकती है। साथ ही भारत का रुतबा दुनिया में कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए चालाक चीन भारत से 1 किलोमीटर खुद 2 किलोमीटर पीछे लौटने की स्कीम लाया है। यानी चीन दिखाना चाहता है कि एलएसी से केवल वही पीछे नहीं हटा, भारत को भी वापस लौटना पड़ा है। संभवतः यही बात वे अपनी जनता को बताकर जिनपिंग अपने लिए तालियां बटोर लेना चाहते हैं। पर चीनी जनता के लिए यह सवाल अधूरा ही रहेगा कि क्या वे भारत को सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से रोक पाए। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत सड़क निर्माण का अपना प्रोग्राम नहीं रोकेगा। केवल इतना ही नहीं, चीन के वापस लौटने से भारतीय खेमे का हौसला भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, जिससे चीन से लगती अन्य इलाकों की सीमा पर भी इसी तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। यानी चीन की स्थिति हताशापूर्ण होने के साथ साथ एक पराजित योद्धा वाली होने जा रही है। परंतु अगर स्थिति भारत के अनुकूल बनती है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत तैयार है, क्योंकि चीन की एकड़ी निकलने का मतलब यही होगा कि पीओके पर भारत का प्लान अंतिम दौर में पहुंच जाएगा। लद्दाख में भारत की मजबूती स्थिति और पीओके को वापस पाने का भारतीय संसद का प्रस्ताव यकीनन पीएम मोदी को यह बड़ा काम करने को प्रेरित करेगा। बड़ी बात यह है कि लद्दाख से चीन के कदम वापस खींचने से पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ना लाजमी है। अभी तक पाकिस्तान खुद को चीन की छत्र छाया में सुरक्षित समझ रहा था, परंतु उक्त प्रकरण के बाद उसका यह सुरक्षा कवच भी कमजोर पड़ जाएगा। यानी पाकिस्तान में यह धारणा बनते हुए देर नहीं लगेगी कि जिस भारत ने चीन को पीछे हटा दिया, वहां पाकिस्तान जैसे फंटर मुल्क की क्या औकात है। संभवतः पीएम मोदी की रणनीति इन्हीं 2 लक्ष्यों पर केंद्रित है। पीएम मोदी का लक्ष्य लद्दाख के बहाने पाकिस्तान के भीतर भी डर पैदा करना है। भारत की चीन के प्रति कठोरता और करारा जवाब इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जैसे जैसे चीन की तरफ से ढुलमुल बयान आ रहे हैं, उससे जोश में भरा पाक साबुन के झाग की तरह बैठता जा रहा है। जो पाकिस्तान अपनी जनता को चीनी सेना के किस्से सुनाकर गधैया नृत्य करा रहा था, अब उसके 2 किलोमीटर पीछे हटने के फैसले को सुनाने की हिम्मत नहीं बची है। इसका मतलब यही है कि चीन की एकड़ी निकलने से अब उसे पीओके जाने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान को यह एहसास भी हो चुका है कि हालात कितने भी गंभीर हो जाए, चीन उसकी मदद को आने वाला नहीं है। वैसे खुद को शेर कहने वाला जब एक बार कायर हो जाता है, फिर वह कभी भी योद्धाओं से नहीं टकरा सकता, बेशक वह कितने भी आधुनिक हथियारों का जखीरा क्यों न जुटा ले। लद्दाख से चीन को खदेड़ने के बाद पीओके की तैयारी में तेजी आने की संभावना है। पीओके में वह हिस्सा भी शामिल है जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इन इलाकों के बगैर भारत अखंड नहीं बन पाएगा। चीन के साथ साथ पाकिस्तान को ठोककर पीएम मोदी द्वारा भारत का मुकुट वापस लेना अब अहम कदम होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।